हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डच फ्लैग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनिमेशन की हेल्प से इसके लॉजिक को बहुत ही डेप्थ में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। डच फ्लैग एल्गोरिदम की हेल्प से हम किसी एरे या वेक्टर में तीन अलग अलग प्रकार की वैल्यूज को रीअरेंज कर सकते हैं। इस केस में हम 0, 1 और 2 को इस एरे में असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को इस कोड की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हम तीन वेरिएबल्स लेंगे। लो और मिड वेरिएबल को 0th इंडेक्स पे रखेंगे और हाई वेरिएबल को लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे। इस एल्गोरिदम में लो सबसे छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मिड मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इस केस में 1 को रिप्रेजेंट करेगा और हाई 2 को रिप्रेजेंट करेगा। पूरा एल्गोरिदम मिड वेरिएबल की हेल्प से ही सोल्व होने वाला है, या कहें तो मिड वेरिएबल ही पूरे एरे को रीअरेंज करेगा। मिड वेरिएबल की हेल्प से हम हर इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यूज को चेक करेंगे। वाइल लूप की हेल्प से इस एरे या वेक्टर पे हम ट्रैवर्स करेंगे। कंडीशन रखी है हमने मिड इज लेस देन इक्वल टू हाई। यही कंडीशन इसलिए रखी है क्योंकि हाई वेरिएबल यहाँ से तभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा जब यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, यानी इस केस में 2 आ जाएगा। और मिड वेरिएबल हमेशा इधर से वैल्यूज को अरेंज करता हुआ जाएगा, तो किसी न किसी इंडेक्स पे ये मिलेंगे और जब ये कंडीशन बनेगी या सिचुएशन बनेगी उस केस में हमारा एरे या वेक्टर अरेंज हो चुका होगा। अब इसे हम शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे मिड इंडेक्स पे वैल्यू 1 है, तो इस केस में अगर हम देखें कि ARR के मिड इंडेक्स पे अगर वैल्यू 1 होगी तो हम सीधे मिड को इंक्रीज कर देंगे। अब हमारा एग्जीक्यूशन वापस से नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, फिर से चेक होगा क्या ARR की मिड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू 2 है, तो हाँ ये वैल्यू 2 है। तो हम ARR के मिड इंडेक्स पे और ARR के हाई इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यूज को स्वैप कर देंगे और हाई को डिक्रीज करेंगे। हमने मिड को डिक्रीज नहीं किया है या इंक्रीज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे अभी हमें वैल्यू 1 नहीं मिली है। जब मिड वेरिएबल किसी ऐसे इंडेक्स पे होगा जहाँ पे वैल्यू 1 होगी, उसी केस में हम मिड को इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे रखी हुई वैल्यू को जब तक इसके सही इंडेक्स पे ना पहुंचाएंगे तब तक ये मिड यहाँ से नहीं हिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से कंडीशन चेक होगी, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। फिर इल्स इफ कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। मिड वाले इंडेक्स पे हमें 0 वैल्यू मिली है, तो ARR के मिड और ARR के लो को स्वैप कर देंगे और इन दोनों को इंक्रीज करेंगे क्योंकि लो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो हमने लो को आगे मूव कर दिया। और मिड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये यहाँ पे एलिमेंट 1 ही है, इसलिए मिड को मूव कर दिया। अब फिर से कंडीशन चेक होगी नेक्स्ट स्टेप में, क्या मिड पे 1 वैल्यू है, तो हाँ ये कंडीशन इस केस में ट्रू हो जाएगी, तो मिड सीधे 1 से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इफ कंडीशन फेल हो जाएगी और ये इल्स इफ कंडीशन चलेगी। क्या मिड इंडेक्स पे वैल्यू 0 है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू होगी और ARR के मिड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू और ARR के लो इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू स्वैप होगी। अब इस केस में वापस से दोनों 1 से इंक्रीज हुए हैं क्योंकि लो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमें इस इंडेक्स पे वैल्यू 0 मिल गई, तो हमने लो को आगे मूव कर दिया। और मिड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इस इंडेक्स पे हमें वैल्यू 1 मिल गई, तो हमने 1 को मिड को आगे मूव कर दिया। अब नेक्स्ट इटरेशन में ये कंडीशन ट्रू होगी और मिड 1 से फिर से इंक्रीज होगा। अब मिड और हाई एक ही इंडेक्स पे, तो इस केस में भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि मिड इज लेस देन इक्वल टू हाई, तो अभी भी ये वाइल लूप हमारा ट्रू है। तो इस केस में अब ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्या मिड इंडेक्स पे वैल्यू 2 रखी है, तो ARR के मिड और ARR के हाई इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यूज को स्वैप कर दो। इस केस में दोनों ही एक इंडेक्स पे, तो यही वैल्यू यहाँ पे स्वैप हो जाएगी या यहीं पे आ जाएगी वापस से, और हाई 1 से डिक्रीज हो जाएगा और ये वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस कोड को VS कोड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वेक्टर को रीअरेंज करने के लिए तीन वेरिएबल्स की हेल्प लेंगे, इंट लो इक्वल टू 0, इंट मिड इक्वल टू 0 और इंट हाई इक्वल टू साइज -1, इस केस में 5।
व्हाइल लूप की हेल्प से पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे जब तक मीट छोटा या बराबर है हाई के, हमारा लूप चलना चाहिए। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ARR के मीट इंडेक्स पे वैल्यू 2 आ जाए, तो उस केस में हम स्वैप कर देंगे ARR के हाई इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को और ARR के मिड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को। इसके बाद हाई को 1 से डिक्रीज करेंगे क्योंकि हाई पे उसकी एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद सेकेंड केस ये हो सकता है ARR के मिड पे हमें 0 वैल्यू मिले, तो उस केस में हम स्वैप करेंगे ARR के लो को और ARR के मिड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को, और लो को भी 1 से इंक्रीज करेंगे और मिड को भी 1 से इंक्रीज करेंगे। क्योंकि अगर मिड को वैल्यू 2 मिलती है तो वो पहले ही हाई के साथ स्वैप हो जाएगी, यानी कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी ही नहीं जब मिड को लो के साथ 2 वैल्यू को रिप्लेस करना पड़े या स्वैप करना पड़े। तो इस केस में लो के पास उसकी एक्चुअल वैल्यू 0 चली जाएगी। और एक और केस ये हो सकता है कि इल्स इफ ARR के मिड पे हमें 1 वैल्यू मिले इक्वल टू 1, तो सीधे मिड को इंक्रीज करना है। हमारा ये व्हाइल लूप कंप्लीट हो चुका है। अब अपने वेक्टर को प्रिंट करेंगे। हमारा आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट